एक सरकारी सेमिनार के सिलसिले में मुझे शिमला से कुछ दूर स्थित एक पुराने ब्रिटिश कस्बे डेक्शायर में जाना पड़ा था। हिमाचल की गोद में बसा ये छोटा सा स्टेशन एक समय अंग्रेजों का सैन्य बेस हुआ करता था। ठंडी हवा, शांत सड़कों और इतिहास के परतों के बीच लपटी ये जगह बाहर से जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रहस्यमय भी। दोस्तों, आज की भौतिक घटना को हम प्रताप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मेरे वहां रुकने का तकरीबन 3 दिन का कार्यक्रम था। लोक निर्माण विभाग की तरफ से हुई ये मीटिंग डेक्शायर के पुराने कैंट क्षेत्र में रखी गई थी और वहां मेरी रुकने की व्यवस्था डेक्शायर जेल के पास बने एक पुराने ब्रिटिश बंगले में की गई थी, जिसे अब सरकारी गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पहले दिन मैं वहां दोपहर को पहुंचा। हालांकि बाहर तेज धूप थी, लेकिन हवा में ठंडक भी थी। गाड़ी से उतरकर जब मैंने पहली बार उस जेल की ऊंची दीवारें देखी तो मन में कई सारी जिज्ञासा उतर आई। पुराने पत्थरों से बनी वो दीवार समय के थपेड़ों से काली पड़ चुकी थी। उसे देखकर मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा। वैसे तो ये जगह ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, लेकिन यह एक ऐसी जगह थी जहां अंग्रेजों का शासन था। डेक्शायर जेल एक पुरानी ब्रिटिश जेल थी जो अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुकी है, पर जब वो पहले जेल हुआ करती थी तब वहाँ ज़्यादातर सिपाहियों और मानसिक रोगियों को कैद किया जाता था। खैर, मेरी रुकने की व्यवस्था जहाँ की गई थी वो बंगला जेल के दीवार से कुछ ही दूरी पर था, जहाँ मुझे वहाँ का देखभाल करने वाला आदमी जगमोहन मिला। वो एक अधेड़ उम्र का सीधा साधा पहाड़ी आदमी था। उसने मुझसे मिलकर मुझे चाय दी, फिर मुझे कमरा दिखाया और फिर मुझसे सामान्य बातें करने लगा। पर उसे भी जो बातों बातों में बोला कि उस जेल के पास रात में अकेले मत जाना, खासकर पिछली कोठरी के पास। पर क्यों? जब मैंने उससे ये पूछा तब उसने मुस्कुराते हुए कुछ और ही बहाना बना दिया। उसने मुझसे ये कहा कि वहाँ जंगली जानवरों का खतरा है, इसलिए मैंने उसके बातों को हंसते हुए टाल दिया। हालांकि उसके चेहरे पर जो तनाव था वो कुछ और ही कह रहा था। खैर, इन सब के बाद अगले दिन सेमिनार की कार्रवाई शुरू हुई। वह सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरा मन बार बार उस जेल के अंदर देखने को कर रहा था। इसलिए मैंने उस मीटिंग के बाद उस जेल को अंदर से देखने का इरादा किया। पर जब मैं उस जेल के अंदर गया तब वहाँ की सारी गेटें बंद थी। बाद में जाकर पता चला कि वहाँ जाना मना है। पर क्यों, इसका किसी ने मुझे कुछ खास कारण नहीं बताया। हालांकि इन सब के बाद बाकी कामों को करते करते ये सब मेरे दिमाग से निकल गया और फिर खाना खाकर सोने के बाद अगले दिन की मीटिंग की तैयारी करने लगा। और उस काम को करते करते कब मैं टेबल पर ही सो गया ये मुझे ही पता नहीं चला। पर करीब 2 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। बाहर हल्की सी रोशनी में एक खड़खड़ाहट सी आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जेल के दीवारों के आसपास मंडरा रहा है। इसलिए मैंने उठकर खिड़की से बाहर झांका। हालांकि मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखा, लेकिन हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट की गूंज सुनाई दे रही थी, जिसमें हल्की हल्की अजीब आवाज़ें आ रही थी जो कह रही थी, मुझे बंद मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। उस आवाज़ को सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ी दूरी पर वाकई में कोई बोल रहा हो। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वापस बिस्तर पर चला गया। पर जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कुछ है, कोई मौजूदगी। उसी दौरान मेरे गर्दन की पीछे की नसें
अचानक से तन गई, जिसके वजह से मुझे इतना तकलीफ हुआ कि मैं सुबह तक सो नहीं पाया। इसलिए तीसरे मीटिंग के दिन मैं बहुत थका हुआ था। हालांकि तीसरी मीटिंग के बाद मैं फिर से जेल की ओर गया, जहाँ पर जाना मना था। इसलिए मैं अकेले ही दीवार के पास घूमने लगा। वो दीवार जो मेरे कमरे की खिड़की के ठीक सामने था, पर उस दौरान मुझे ये नहीं पता था कि वो दीवार किसकी है। असल में वो दीवार एक बंद पड़े कोठरी की थी, जहाँ पहले कई कैदियों को सजा दिया जाता था। वैसे तो मैं वहाँ इस उम्मीद में गया था कि वहाँ से मुझे अंदर जाने का रास्ता मिलेगा, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए मैं वापस से अपने कमरे की ओर चला गया। खैर, उसके बाद पूरा दिन तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन रात होते ही सब कुछ अचानक से बदल गया। जब मैं बिस्तर पर था तो लगा जैसे कमरे की दीवारों से कोई मुझे देख रहा है, पर जब मैंने लाइटें जलाई तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन न जाने कहाँ से मेरे कमरों की दीवारों पर कई सारे खरोंचों के निशान आ गए थे, पर कैसे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने इसके बारे में जगमोहन से पूछने का सोचा। पर जब अगली सुबह हुई तब न जाने कैसे वो सभी निशान दीवारों से गायब हो चुके थे। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ही सपना देख रहा था, पर असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे ये साफ साफ याद था कि वहाँ कई सारे खरोंचों के निशान थे। खैर, इससे पहले कि मैं जगमोहन से इन सब के बारे में बातें करता, आखिरी दिन के सेमिनार का समय हो चुका था। इसलिए मैं उस आखिरी मीटिंग को अटेंड करने चला गया। पर जब मैं उस मीटिंग से लौटा तब अचानक मेरी नज़र उस जेल के एक दरवाजे पर पड़ी, जो कि बाहर से खुला लग रहा था। इसलिए मैं धीरे धीरे उस तरफ ये सोचकर बढ़ा कि उसे शायद से खोला गया होगा। मैं जब अंदर गया तो उसके बाकी दरवाजे भी खुले थे। इसलिए मैं धीरे धीरे उस कोठरी की ओर बढ़ा जो मेरे कमरे के ठीक सामने था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पूरा जगह अंधेरे में घिरा हुआ था, और साथ में उस जगह को एक अजीब से बदबू ने घेरा हुआ था। हालांकि मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर वहाँ बहुत सी कुर्सियाँ टूटी फूटी पड़ी हुई थी, कुछ कोठरियों के अंदर तो कुछ बाहर। मुझे उस अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए मैंने अपने फ़ोन का टॉर्च जलाया और यहाँ वहाँ देखने लगा। पर उसी बीच अचानक मुझे एक कोठरी की तरफ से आवाज़ आया, किसी पत्थर के टुकड़े के गिरने का। इसलिए झट से मैं पीछे मुड़ा और अपना टॉर्च उस तरफ कर दिया। हालांकि जब मैंने उस तरफ अपना टॉर्च घुमाया तो वहाँ कुछ नहीं था सिवाय एक कुर्सी के, जहाँ मेरी टॉर्च की रोशनी सही से नहीं पड़ रही थी। पर शुरुआती कुछ सेकंड्स के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे वहाँ कोई बैठा है, पर कौन, ये देखने के लिए मैं और करीब गया। पर जब मैं करीब पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। पर उसके बावजूद भी मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ की दीवारों पर मैंने कई सारे पंजों के निशान देखे, बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे पिछली रात मेरे कमरे की दीवारों पर बने थे। उसी बीच मैंने उस कोठरी का दरवाज़ा भी खुला देखा। पर इससे पहले कि मैं उस कोठरी के अंदर जा पाता, अचानक पीछे से वहाँ के गार्ड ने मुझे बाहर बुलाया और मुझसे पूछने लगा कि मैं अंदर कैसे गया। पर जब मैंने बोला कि वो सभी दरवाजे खुले थे तो वो गार्ड भी हैरान रह गया, क्योंकि उसने वो दरवाज़ा नहीं खोला था और उसकी चाबियाँ उसके पास ही थी। पर मैं ये सोचकर वहाँ से चला आया कि वो ही झूठ बोल रहा होगा, जिसके बाद मैं सीधे घर के लिए रवाना हो गया। कुछ हफ्तों बाद मुझे कुछ कोलीग से ये पता चला कि वहाँ के कोठरियों पर जिन कैदियों को रखा जाता था उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इतना कि वो कैदी वहाँ से निकलने के लिए उन दीवारों को खरोंचा भी करते थे, जिसका सबूत था वो निशान जिसे मैंने खुद उस कोठरी में देखा था।
पर उस कमरे में उस रात मैंने जो देखा था, क्या वो वाकई में वही निशान थे जो सुबह होते ही गायब हो गए? इस बात को मैं आज भी समझ नहीं पाया, पर आज भी जब मैं उस जगह के बारे में सोचता हूँ तो वहाँ को लेकर मुझे कुछ असामान्यता महसूस होती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि प्रताप जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।